शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहता है। ये छोटा सा घटना वहां का है। जैसे शादी विवाह में एक दूसरे को वंशज को जानना चाहते हैं, उसी तरह से पार्वती के पिता भी शिव जी का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया? कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में भी नहीं जानते। भगवान शिव और माता पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए। लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था, तो एक बड़ी सुंदर घटना घट गई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी, इतना भव्य था। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उसकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए थे। सभी देवताओं तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता जाते थे, वहां असुर जाने से मना कर देते थे, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे। परंतु इस शादी में दोनों ही उपस्थित थे। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंच गए। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आगे आने का मन बनाया। देव और दानव, कीड़े मकोड़े सब, जो एक दूसरे के बैरी भी थे। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंच गए। यह शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। और वो समारोह था भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली की बखान की रस्म। अभी भी गांव में जब शादी होती है, जब शादी के मंडप ये सब बात हो जाता है, तो एक दूसरे को वंश के बारे में वहां पर पंडित और सबके सामने में बताया जाता है। दूल्हे से पूछे जाते हैं कि आप अपना कितने वंशज को जानते हैं। दुल्हन से भी पूछे जाते हैं। इसके लिए प्रिपरेशन भी होता था पहले। घर के बड़े बुजुर्ग कम से कम 7 पीढ़ी तो उनको बता ही देते थे, याद करा देते थे कि ऐसे ऐसे आपको बताना है। वही रस्म यहाँ पर शुरू हो रहा है। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उनकी वंशावली सबसे अहम चीजें होती है, जो उनके जीवन का गौरव होता है, और गौरव से वो बखान करते हैं। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वे उस ओर मुड़े जिधर वे शिव बैठे थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि घर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वर वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? पूरे परिवार एक दूसरे को मुंह देख रहा था और देख रहा था कि शिव के पक्ष से कौन उठ करके उनसे उनके वंश को बखान करेगा। मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां आया ही नहीं था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक भी नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज भी निकालते थे। वे सभी नशे में चूर विचित्र अवस्थाओं में लगे रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, हाँ हाँ ही कर रहे थे। यानी कि पूरे संसार के प्राणी ही था, जो किसी से तालमेल ही नहीं था। कोई इधर कोई उधर, कोई उधर झूम रहे, मस्त कर रहे हैं। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ तो बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और न ही शादी को लेकर उसमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। बिल्कुल चुपचाप मौन धारण किए बैठे रहे।
बस वो अपने गणों से घिरे हुए चारों ओर जो उसके गण घिरे थे उसी के बीच में वो बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ही ना हो। उन्हें जल्दी ही, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के कुलीन लोग, राजा महाराजा और पंडित बहुत ही घृणा से शिव की ओर देखने लगा और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश का क्या, यह बोल क्यों नहीं रहा है, वंश है भी कि नहीं, हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीच जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्मा रहा हो। तरह तरह की फुसफुसाहट बातें एक दूसरे के साथ शुरू हो गई। फिर नारद मुनि थे। फिर नारद मुनि जो उस सभा में मौजूद थे, यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उनकी एक ही तार को खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, यही बजाते रहे। इसे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। बोले, यह क्या बकवास है, हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? टुंग 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 क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? क्या कोई इसका जवाब देगा? नारद ने विनम्रता से कहा, हाँ, इसका जवाब मैं दूंगा। नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद ने कहा, नहीं नहीं, इनके माता पिता है ही नहीं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। ये क्या हो कह रहे हैं? पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते, लेकिन ऐसी स्थिति होगी, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मैं नहीं जानता था। मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता ही ना हो, माता ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार, यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न ही कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे है। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इसके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य और प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने से पहले आने वाली पहली चीज जो थी वह ध्वनि थी। इसकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि ये मैं तार बार बार खींच करके ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूं। वहां सभा में बैठे सभी लोग सोचने लगे और नारद जी थे, वो तो झूठ बोलने वाले नहीं थे। फिर हिमालय राज इस बात को समझे और सारे सभा एक सुर में इस विधान के रस्म को पूरा किया। तो ये माता पार्वती और शिव जी का विवाह का एक छोटा सा प्रसंग था आपके सामने उपस्थित। आशा करता हूं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान शिव और आदिशक्ति की कृपा हम सब के ऊपर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।